तो बच्चों गुड आफ्टरनून। आज के भूगोल विषय के ऑनलाइन कालांश में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों हमारा पाठ चालू था। पिछले ही कालांश से हमने शुरू किया था सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। बच्चों पिछले कालांश में इस पाठ के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था चंद्रमा की गतियों के बारे में और चंद्रमा की कलाओं के बारे में। तो चंद्रमा की दो गतियां थीं, हमने बताया था, अक्षीय गति और कक्षीय गति। जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करती है वो उसकी कक्षीय गति है, और जो अपनी ही धुरी पे गोल गोल घूमती है, चक्कर लगाती है, चक्कर मतलब अपनी धुरी पे घूमती है, उसे हम अक्षीय गति कहते हैं, अपने अक्ष पे घूमती है। बच्चों आज के कालांश में हम लोग ग्रहण के बारे में अध्ययन करेंगे। ग्रहण क्या होता है? बच्चों ग्रहण का वास्तविक अर्थ यह है कि बिल्कुल ना दिखाई देना, यानी कोई भी चीज़ हमें बिल्कुल भी ना दिखाई दे। न दिखना, ग्रहण का अर्थ होता है न दिखना, अर्थात जब हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है तो हम कहते हैं कि उस वस्तु को ग्रहण लग गया या उस वस्तु पर ग्रहण लग गया। तो ग्रहण का मतलब यही होता है बच्चों कि दिखाई न देना। ग्रहण में हम दो प्रकार के ग्रहण पढ़ते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो आज के कालांश में हम सूर्य ग्रहण का अध्ययन करेंगे। आज के कालांश में सूर्य ग्रहण का अध्ययन करेंगे हम लोग। आइए बच्चों थोड़ा सा हम ग्रहण के बारे में विस्तार से जान लेते हैं कि ग्रहण वास्तव में होता क्या है। मैंने आपको बताया कि ग्रहण जब कोई वस्तु बिल्कुल भी दिखाई न दे तो हम उसे कह सकते हैं कि उस वस्तु को ग्रहण लग गया है। ग्रहण दो प्रकार का होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। बच्चों ग्रहण कब लगता है? ग्रहण जो है कि हर अमावस्या तथा पूर्णिमा को लगता है। बच्चों ग्रहण अमावस्या और पूर्णिमा को लगता है, लेकिन हर अमावस्या या पूर्णिमा को ग्रहण नहीं लगता। आप जानते हैं हर महीने एक बार अमावस्या और एक बार पूर्णिमा होता है हर महीने, लेकिन क्या हर महीने ग्रहण लगता है? नहीं लगता है। तो ग्रहण लगता है अमावस्या और पूर्णिमा को ही लगता है, लेकिन हर बार नहीं लगता। ये साल में या तो केवल एक बार या दो बार लगता है। लेकिन कब लगता है? अमावस्या को लगेगा सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा को लगता है चंद्र ग्रहण। बच्चों क्यों हर बार अमावस्या और पूर्णिमा को ग्रहण नहीं लगता है? इसका कारण यह है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, साथ ही चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। लेकिन इन तीनों के जो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का जो कोण होता है, पृथ्वी के परिक्रमण कक्षा ये और चंद्रमा की परिक्रमण कक्षा ये, इन दोनों के बीच में 5 अंश का अंतर होता है। ये देखिए यहाँ पे ये बिंदु जो दिख रहा है, ये देखिए 5 अंश, यानी कि 5 अंश का अंतर होता है। इसलिए ग्रहण हमेशा बार बार नहीं लगता है। ये देखिए ये तीनों एक सीध में हैं, लेकिन फिर भी इनमें 5 अंश का अंतर है। एक सीध में पूरी तरह से एक सीध में नहीं है। इसीलिए अमावस्या पूर्णिमा तो होता है हर महीने,
क्योंकि ये 2 बार काटती है ना, चंद्रमा पृथ्वी को 2 बार काटती है, एक बार ये साइड देखिए, एक बार ये साइड, यानी कि चंद्रमा पृथ्वी के परिक्रमण कक्षा का जो है कक्षा को 2 बार काटती है। तो महीने में 2 बार, एक अमावस्या और एक पूर्णिमा होता है हर महीने। लेकिन ये कभी भी एक सीध में नहीं रहती हैं, हमेशा इसमें 5 अंश का कोण बनता है इन तीनों में। तो 5 अंश का कोण बनने के कारण ग्रहण नहीं लगता है। लेकिन जब ये 0 अंश पे आ जाते हैं, यानी तीनों में थोड़ा भी डिफरेंट नहीं होता है, तब ग्रहण लग जाता है। पृथ्वी की परिक्रमण कक्षा तथा चंद्रमा की परिक्रमण कक्षा सदैव एक स्तर पर नहीं रहता है। चंद्रमा की परिक्रमण कक्षा पृथ्वी की परिक्रमण कक्षा के साथ लगभग 5 अंश का कोण बनाती है। परिणाम स्वरूप चंद्रमा प्रत्येक परिक्रमण के बीच पृथ्वी के परिक्रमण प्रतल को 2 बार काटता है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, 2 बार। ध्यान से देखिए बच्चों, प्रत्येक अमावस्या को सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी को जोड़ने वाली रेखा में 0 अंश कोण होता है अमावस्या को, तथा पूर्णिमा को वही 180 अंश का होता है। जब ऐसा होने पर भी अमावस्या तथा पूर्णिमा को सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक स्तर पर और एक रेखा में नहीं आते हैं, इसलिए प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को ग्रहण नहीं होता है। कुछ ही अमावस्या और पूर्णिमा को सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब एक सीधी रेखा में एक स्तर पर आते हैं तब ग्रहण लग जाता है। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक अमावस्या या पूर्णिमा को ग्रहण नहीं लगता है, केवल कुछ ही अमावस्या और पूर्णिमा ग्रहण लगता है। कारण यह है कि इन दोनों पृथ्वी और चंद्रमा के परिक्रमण कक्षा में जो अंतर होता है वो 5 अंश का अंतर होता है, और जब ये कभी एक सीध में आते हैं तब जाके अमावस्या और पूर्णिमा होता है। 0 अंश पर आते हैं तो मैंने जैसा कि पिछले चित्र में आप लोगों को बताया था